ये कोई संस्था चलाने वाला व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये व्यास ऋषि कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को इस समय ये उत्तर देना चाहिए, उसको अपने आप को उस संसार अग्नि का ईंधन नहीं बनाना चाहिए। तो उसको नचिकेता की तरह से उत्तर देना चाहिए कि भाई स्वप्नोपमेभ्यः कृपण जन प्रार्थनीयेभ्यः वह स्वस्ति। ये स्वप्न के समान, मतलब स्वप्न कैसा होता है, दिखता तो सच्चे जैसा है, लेकिन आंख खुल जाए तो होता झूठा है, कुछ भी नहीं होता। सपने में किसी को हाथी घोड़े दिख रहे हैं, नदी पहाड़ दिख रहे हैं, आंख खुल जाए तो अंदर होते हैं क्या हाथी घोड़े पहाड़? कुछ नहीं होता आंख खुलते ही। तो ऐसे ये संसार के विषय सुख और सुख के साधन दिखते तो हैं, लेकिन किसी ना किसी दिन उनकी सच्चाई सामने आ जाती है। तो ये सारे सुख कैसे बताए इन्होंने, भाष्यकार ने, स्वप्नोपमेभ्यः, स्वप्न के समान, कृपण जन प्रार्थनीयेभ्यः, कोई बिल्कुल नादान व्यक्ति ही इनके लिए अभिप्सा करेगा, थोड़ा भी समझदार है तो इनको नहीं, क्योंकि जो है ही माया, जो है ही क्षणिक, तो उनके क्या प्रार्थना करनी, उनको क्या चाहना फिर। तो कृपण जन प्रार्थनीयेभ्य विषयेभ्य इति एवं निश्चित मति ही, तो ऐसी निश्चित मति के साथ इस योगी को समाधिम भावयेत, समाधि की भावना करनी चाहिए कि भाई मुझे तो मधुभूमिक साधना में अभी मैं उतरा हूं और मुझे मधु प्रतीका तक पहुंचना है, मधु प्रतीक समाधि तक मुझे जाना, ऐसी इसको भावना करनी चाहिए। तो ये हो गया संग स्मया अकरणम था ना, तो ये हो गया संगम अकृत्वा, आसक्ति न रख करके, इन सारी वस्तुओं में आसक्ति ना रखे, संगम अकृत्वा स्मयम अपि न कुर्यात, और फिर आसक्ति नहीं है तो फिर घमंड भी नहीं आना चाहिए कि देखो मेरे सामने इतने इतने वो आए थे और मैंने सब हटा दिए, मैं उनके बहकावे। तो ये फिर अगला बाधा है, अहंकार आ गया यदि, मतलब जो बहकावे में आ गया वो तो वैसे गया, उसका जीवन खत्म। एक रास्ता मिल गया था मुश्किल से, वो जो है ना 84 लाख दरवाजे, जिस गोल चक्कर में सारे बंद एक ही खुला हुआ है, और दुर्भाग्य से जब उसके पास आया तो खुजली चल गई, अब फिर जाओ 84 लाख काट के आओ। तो एक बार इस रास्ते पे आ गई और फिर किसी ने ये प्रलोभन रखे और वो व्यक्ति बहक गया, तो गया बहुत लंबे काल के लिए, वो तो ऐसे गया। और जिसने छोड़ दिया प्रलोभन तो, लेकिन अहंकार आ गया मन में, स्मया, गर्व आ गया कि देखो मैंने सब छोड़ दिया, मैं तो आजकल देवों के लिए भी प्रार्थनीय हो गया हूँ, तो वो भी जाएगा। तो ये हमें सावधान कर रहे हैं, संगम अकृत्वा, आसक्ति ना करके, आसक्ति छोड़ करके उसको तो ठुकरा दिया, स्वयं अपि न कुर्यात, फिर उसका घमंड भी नहीं करना चाहिए, अहंकार भी नहीं करना चाहिए। एवं अहम देवानाम अपि प्रार्थनीय इति, अरे मैं तो इतनी ऊंची साधना से युक्त हो गया कि मैंने देखो उन देवों का प्रार्थना को भी ठुकरा दिया, देव भी आजकल मेरी प्रार्थना, मेरी कामना करते हैं, मुझे बुलाते हैं, ऐसा हो गया मैं आजकल। तो अपने मन मन में सोच लेता है ना साधक, तो ये भी अनिष्ट का कारण होता है। फिर स्मयाद अयम सुस्थितम मन्यतया मृत्युना केशेषु गृहीतम इव आत्मानं न भावयिष्यति, क्योंकि स्मयात अयम, ये गर्व करने से, घमंड करने से, अहंकार करने से, अयम ये साधक सुस्थितम मन्यतया, अपने आप को सुस्थित समझने के कारण कि मैं तो बिल्कुल दृढ़ हूँ, सुस्थित हूँ, मैं उनके कहने से भी हिला डुला नहीं। तो ऐसे सुस्थितम मन्यतया, अपने आप को सुस्थित समझने के कारण, मृत्युना केशेषु गृहीतम, मौत के द्वारा केश पकड़ रखे हैं उसने, मौत ने हमारे, ऐसा हो जाता है ये, माने मृत्यु के पंजे में फंस जाता है। क्योंकि जैसे ही कोई दोष आया तो तुरंत मौत हमें पकड़ लेती है। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, उसके आश्रय में रहना तो बचना है, अमरता है, और उससे थोड़ा दूर होते ही मृत्यु है सीधी।
तो दूर होने का मतलब ये जब नेगेटिव वर्ग के पंजे में होते हैं हम, अहंकार के, गर्व के, आसक्ति के, तो ये सब ईश्वर से दूर वाले हैं। तो हम समझ लो मृत्यु न केशेषु गृहीतम इव, मानो कि मौत ने केस पकड़ रखे हैं हमारे। और कहते हैं कि व्यक्ति और कहीं से तो छुड़ा भी लेता है, पर जब उसकी चोटी पकड़ी जाती है ना, तो फिर वो छुड़ाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए पहले चोटी पकड़ के झगड़ा करते थे, केशा केशी, क्योंकि वहां से फिर हैं छूट नहीं सकता है ना, वो ऐसे घुमाता रहता है उसको केश पकड़ के, तो वो बेचारा हाथों को ऐसे ऐसे करता रहता है। तो मौत ने हमारे केश से पकड़ रखा है, ये समझ लो। यदि ये भाव आ गया कि मैं तो बहुत सुस्थित हूँ, मैं कंपायमान नहीं हुआ, मैं इन प्रलोभनों में नहीं फंसा, तो मृत्यु न केशेषु गृहीतम इव आत्मानम न भावयिष्यति, बोले अपने आप को समाधि तक नहीं पहुंचा पाएगा, फिर ये व्यक्ति वहीं रह जाएगा फिर। तो इसलिए दोनों ही नहीं करना, प्रलोभन में भी नहीं आना और प्रलोभन में न आकर के गर्व भी नहीं करना, अहंकार भी नहीं करना। तथा च अस्य छिद्रांतर प्रेक्षी नित्यम यत्नोपचर्य प्रमादो लब्ध विवरः क्लेशान उत्तम भविष्यति। बहुत ही सुंदर पंक्ति है ये हर व्यक्ति को मोटे अक्षरों में अपने उसमें लिख के रखनी चाहिए कमरे में, क्योंकि ऐसा होने पर, तथा च ऐसा होने पर, अस्य छिद्रांतर प्रेक्षी नित्यम यत्नोपचर्य प्रमादः, इसका ये जो प्रमाद है ना, ये प्रमाद का स्वभाव कैसा है? छिद्रांतर प्रेक्षी, किसी भी छिद्र से अंदर घुस जाने वाला प्रमाद। और दूसरा विशेषण क्या है? नित्यम यत्नोपचर्य, नित्य यत्न से जिसको रोका जा सकता है, प्रयत्न पूर्वक प्रमाद को रोका जा सकता है। यदि प्रयत्न छोड़ दिया तो प्रमाद आ ही जाएगा। नित्यम यत्नोपचर्य, नित्य यत्न से उपचार किए जाने योग्य, हटाए जाने योग्य प्रमादः, जो प्रमाद है वो लब्ध विवरः, छिद्र को, इस छिद्र को प्राप्त करके, विवर मतलब छिद्र, कौन सा छिद्र? अहंकार या गर्व, स्मया। ये जो हमारा प्रमाद है, ये लब्ध विवरः क्लेशान उत्तम भिष्यति, फिर क्लेशों को उठा देगा। मुश्किल से तो क्लेशों को जीता है अभी, और फिर वही क्लेश आ जाएंगे, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश। तो यहाँ भी मतलब यहाँ तक भी गिरने की संभावना है, तीसरी स्थिति तक भी, और गिरने की संभावना तो लास्ट तक है, कैवल्य प्राप्ति पर्यंत। तो इसलिए साधक को जितना जितना वो साधना करता है, उतना उतना उसको और ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होती है। अब कोई सामान्य व्यक्ति कुछ भी बोले तो उसकी बात को कौन सुनेगा? और स्वामी जी के शब्द थोड़ा भी इधर से इधर होते हैं ना, तो पूरे देश में न्यूज बन जाती है, उन्होंने ये बोला। तो बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होती है जैसे जैसे व्यक्ति हाइट पे जाता है। तो यही बात अध्यात्म की भी है कि सामान्य रूप से हम कितनी बार प्रमाद करते हैं दिन में, तो हमें उतना ज्यादा क्लेश नहीं होता है। लेकिन यदि कोई बहुत ऊंचा साधक थोड़ा भी प्रमाद करता है तो उसका क्लेश फिर हमारे से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि बहुत पुरुषार्थ पूर्वक उसने उस स्थिति को प्राप्त किया है। तो अब कोई छोटा सा छिद्र भी, और ये दोष कैसे होते हैं, ये केवल बात प्रमाद की नहीं है, सारे ही दोष क्या हैं? छिद्रांतर प्रेक्षी, छिद्र की ताक में रहते हैं ये दोष सारे। जैसे कोई छोटा सा छिद्र मिला तुरंत उसमें प्रवेश कर जाते हैं। छिद्रांतर प्रेक्षी नित्यम यत्नोपचर्य प्रमादः लब्ध विवरः, उस विवर को प्राप्त करके, माने उसमें प्रवेश करके उस छिद्र से क्लेशान उत्तम भिष्यति, उनको उठा देगा, उभार देगा। ततः पुनः अनिष्ट प्रसंगः, तो फिर से दोबारा अनिष्ट का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा जीवन में। एवं अस्य संगस्मया कुर्वत, तो इस प्रकार से ये जो योगी है, दूसरी टाइप वाला योगी, संगस्मया कुर्वत, संग और स्मया, आसक्ति और गर्व अकुर्वत, न करता हुआ, भावितार्थो दृढ़ी भविष्यति,
जो इसका भावित अर्थ है, जो इसको प्राप्त करना है, मधु भूमिक आदि समाधि, उसके लिए दृढ़ी भविष्यति, तो ये दृढ़ निश्चय वाला हो जाता है। भावनीयश्च अर्थो अभिमुखी भविष्यति, सॉरी, भावितार्थो दृढ़ी भविष्यति, भावित माने जो प्राप्त कर लिया है, जो प्राप्त कर लिया उसके लिए तो सुदृढ़ हो जाता है, और भावनीयश्च अर्थो अभिमुखी भविष्यति, और जो इसको प्राप्त करना है, भावनीय विषय है, उसके लिए वो इसके सामने अभिमुख हो जाते हैं, इसके सामने आ जाते हैं, तो यात्रा आगे बढ़ जाती है। तो है ना कितना सुंदर भाष्य। तो ये कम से कम गुरुकुलों में रहने वाले और कम से कम इस मार्ग पर चलने वाले जो सन्यासी ब्रह्मचारी हैं, उनको तो ये हर महीने पढ़ाया जाना चाहिए ये भाष्य। नहीं तो पता नहीं चलता है। अब ये जो विवेक ज्ञान की बात हो रही थी, तो ये कैसे उत्पन्न होता है वो बता रहे हैं। क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजम ज्ञानम, क्षण और उस क्षण का क्रम, उसमें संयम करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्षण का क्या है और उन क्षणों का क्रम क्या है वो भाष्य में बताएंगे। तो संयम का तो हमें पता ही है, धारणा ध्यान समाधि। यथा अपकर्ष पर्यंतम द्रव्यम परमाणु एवं परमापर अपकर्ष पर्यंतम कालः क्षणः, जैसे अपकर्ष पर्यंत द्रव्य, कोई द्रव्य है, जैसे ये द्रव्य है और इसका अपकर्ष होता गया, ये थोड़ा थोड़ा एक पुराना होता गया, जर्जर होता गया, फिर नष्ट होता गया, और नष्ट होते 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 इस क्षण का जो सबसे लास्ट वाला जो इसका रूप है अपकर्ष पर्यंत द्रव्य, उसको क्या कहेंगे? परमाणु, सबसे छोटी इकाई किसी द्रव्य की। एवं परम अपकर्ष पर्यंत कालः क्षण है। तो ऐसे ही काल का, जैसे काल को हम कैसे मापते हैं? वर्ष, फिर महीने, फिर दिन, ऐसे मापते हैं ना, घंटे। तो ऐसे उसका अपकर्ष करते करते जो काल की सबसे छोटी इकाई है उसको क्षण कहते हैं। जैसे द्रव्य की सबसे छोटी इकाई परमाणु। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर ये जो परमाणु है ये किसी द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पर ये भाष्यकार ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो परमाणु है, कुछ जैसे न्याय वैशेषिक में कभी कभी ना लोग परमाणु का मतलब मान लेते हैं तन्मात्रा। तो ये तन्मात्रा नहीं है, क्योंकि तन्मात्र जो है वो तात्विक परिवर्तन है अहंकार का, और यहाँ द्रव्य का कोई तात्विक परिवर्तन नहीं हो रहा है। उस द्रव्य की अंतिम इकाई, सबसे छोटा टुकड़ा, यहाँ बात द्रव्य की हो रही है। तो ये तन्मात्रा वाला परमाणु नहीं है, किसी द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है। तो ऐसे ही यहाँ पर काल की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्षण है। ये कितनी होती है ये क्षण? तो वो बता रहे हैं, यावता व समयेन चलितः परमाणु पूर्व देशम जह्यात् उत्तर देशम उपसंपद्येत स कालः क्षणः। बोले जितने समय में चलता हुआ कोई परमाणु पूर्व देश को छोड़ करके उत्तर देश को प्राप्त कर लेता है, इस काल को क्षण कहते हैं। तो बहुत छोटी इकाई हो गई ना। परमाणु एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जाएगा तो कितनी देर लगेगी उसको? बहुत ही अति अल्प काल हो गया ना, उसी को ही क्षण कहा है। क्योंकि सब उनका क्षणों का तो ऐसे प्रवाह है ना, तो ऐसे ही परमाणुओं का भी प्रवाह है उस द्रव्य में, तो वो तो बहुत अति अल्प काल है। तो कह रहे हैं तत्प्रवाह अविच्छेदस्तु क्रमः, और वो जो क्षणों का प्रवाह है उसका अविच्छेद माने उनका सातत्य, उन क्षणों का जो सातत्य है उसको क्या कहेंगे? क्रम। तो ऊपर सूत्र में कहा ना क्षण तत्क्रमयोः, तो अति सबसे छोटी इकाई काल की वो हो गई क्षण, और उन क्षणों का जो अविच्छेद प्रवाह, जो सतत प्रवाह है, जो टूटता नहीं है, उसका नाम है क्रम।
क्षण तत्क्रमयोः नास्ति वस्तु समाहारे। तो एक बात और बताना चाह रहे हैं कि जैसे ये ऊपर बताया था किसी द्रव्य का परमाणु, उन परमाणुओं का समाहार कर दें तो कोई द्रव्य बन जाएगा, ऐसे क्षणों का समाहार करके कोई वस्तु बन जाए ऐसा नहीं है। क्षण तत्क्रमयोः वस्तु समाहारे नास्ति, क्षण और उसके क्रम का कोई वस्तु समाहार नहीं है। आप दिखा नहीं सकते कि ये इतने क्षणों का ये एक ग्रुप है, एक समूह है। तो फिर ये घंटा 5 घंटा ये सब कैसे नापते हैं? ये क्षणों का ही समाहार है कि नहीं है? वर्ष क्षणों का ही तो ग्रुप है। तो ये हम केवल व्यवहार के लिए बोलते हैं, वास्तव में आप ऐसे दिखा नहीं सकते ना। जैसे परमाणुओं का समाहार ये पेन है, ऐसे आप घंटे को दिखा सकते हैं क्या? सारा जगत, सारा जीवन एक एक क्षण में विद्यमान है, क्योंकि ये जो क्षण जिस समय मैं बोल रही हूँ, इससे पिछले वाला जो क्षण है वो कभी लाया नहीं जा सकता और दिखाया नहीं जा सकता किसी को भी। हम अपना 5-10 साल पुराना जो जीवन था उसको वापस ला सकते हैं क्या? इन क्षणों का समाहार करके, जोड़ करके कभी नहीं ला सकते। 5-10 साल तो छोड़ो, अभी 5 सेकंड पहले वाला समय कभी भी नहीं आएगा जीवन में, गया वो एक ऐसे ही जा रहा है एक एक क्षण, और जो चला गया एक क्षण वो कभी वापस नहीं आता है। तो हम स्मृति के आधार पे व्यवहार करने के लिए उसका प्रयोग कर लेते हैं समाहार की तरह से। क्षण तत्क्रमयोर नास्ति वस्तु समाहार इति बुद्धि समाहार मुहूर्तम अहोरात्रादय। तो ये जो मुहूर्त अहोरात्रादि जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है? बुद्धि समाहार है। ज्ञान के स्तर पे हम इनका समाहार कर लेते हैं व्यवहार के लिए, वास्तव में होता है नहीं। सखलु अयम कालो वस्तु शून्यो बुद्धि निर्माण शब्द ज्ञानानुपाति लौकिका नाम व्युत्थित दर्शनानाम वस्तु स्वरूप इव अवभासते। तो कह रहे हैं ये जो काल है ये कैसा है? सखलु अयम कालो वस्तु शून्यो, कोई वस्तु नहीं है काल का समाहार करके दिखा दें द्रव्य की तरह से, पदार्थ की तरह से, वस्तु शून्य है ये। और बुद्धि निर्माण, इसका निर्माण किससे होता है? बुद्धि से होता है, ज्ञान के स्तर पे होता है। ये जो अहोरात्र आदि हैं या मुहूर्त आदि हैं ये बुद्धि का निर्माण है। शब्द ज्ञानानुपाति लौकिका नाम, तो जैसे हमने वहां पढ़ा ना शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, तो ऐसा ही ये काल भी उसका उदाहरण बनेगा। शब्द ज्ञानानुपाति तो है लेकिन वस्तु शून्य है, कोई समाहार नहीं, कोई वस्तु नहीं है क्षणों की इकट्ठी की हुई। तो ये लौकिक लोगों के लिए तो इसका जो प्रयोग है ये शब्द ज्ञानानुपाति है। और व्युत्थित दर्शनानाम वस्तु स्वरूप इव अवभासते, लौकिक का मतलब है यहाँ पर विद्वान लोग, और व्युत्थित दर्शनाभ्याम मतलब जिसको हम लौकिक कहते हैं, सामान्य व्यक्ति, व्युत्थित चित्त वाले। तो जो समझदार लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनके लिए तो ये काल क्या है? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। और जो व्युत्थित दर्शन वाले हैं उनके लिए वस्तु स्वरूप इव अवभासते। वस्तु स्वरूप नहीं होता है, वस्तु स्वरूप इव, किसी वस्तु के जैसे अवभासित होता है उनको। जब हम उनको बोलते हैं ना 3 महीने, तो वो अपनी बुद्धि में एक क्षणों का ना एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं कि इतने क्षणों का एक समूह, वो 1 महीना, उससे जस्ट डबल 2 महीना, उससे जस्ट ट्रिपल 3 महीना, ऐसे वो बना लेते हैं। तो वस्तु स्वरूप नहीं होता, इसलिए कहा वस्तु स्वरूप इव अवभासते, वस्तु के स्वरूप के जैसे अवभासित होता है उनको। क्षणस्तु वस्तु पतितः क्रमावलंबी, ये क्षण क्या है? इसका स्वभाव क्या है? वस्तु पतित। वस्तु पतित माने वस्तु भूत जो पदार्थ है उसकी कोटि में आने वाला है ये। क्षण को हम कैसे नापेंगे? किसी वस्तु के साथ लिंक होकर के ही तो नापेंगे ना। माने वस्तु पतित क्रमावलंबी, और क्रम का अवलंबन लेने वाला है। क्रमश्च, क्रम क्या है? क्षण आनंतरीय आत्मा, क्षणों की जो निरंतरता, नैरंतरीय,
उसका जो स्वरूप निरंतरीय का वो इसका क्रम है, तो वो तो चल ही रहा है निरंतर। तम कालविदः काल इति आचक्षते योगिनः, तो ये जो क्षणों का आनंतरीय स्वरूप है, आनंतरीय आत्मा है, माने निरंतर चलने वाला जो स्वरूप है, तम कालविदः योगिनः, काल को जानने वाले कालविद जो योगी हैं, काल इति आचक्षते, वो इसको काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? क्षणों के निरंतर सतत प्रवाहित होने वाले प्रवाह क्रम को ही काल कहते हैं। यही तो बताया इन्होंने। वो तो क्रिया तो किसी वस्तु, यहाँ कहा ना इन्होंने, ये क्या है? वस्तु पतितः, क्योंकि वो क्रिया किसी वस्तु में दिखेगी ना आपको। चावल पक रहा है तो चावल में दिखेगी। वो क्रिया क्या है? वो क्षणों का सतत प्रवाह है। तो ऐसे देखता है योगी। तो वस्तु पतितः क्रमावलंबी, और क्रमश्च, क्रम क्या है? क्षण आनंतर्य आत्मा। तम कालविदः योगिनः काल इति आचक्षते न च द्वौ क्षणौ सह भवतः, कभी भी दो क्षण एक साथ नहीं होते। तो इस दृष्टि से जब देखते हैं तब तो ये जो क्षणिकवादी कहते हैं ये तो ठीक है ही, एक एक क्षण में चीजें चेंज हो रही हैं, क्योंकि वो पिछला क्षण का काल जिस वस्तु के साथ जुड़ा हुआ था, अगले क्षण में वो उस काल से भिन्न है, तो अपने आप में भिन्न वस्तु हो जाती है वो अगले ही क्षण में। पर बस उनका इतना है कि वो पूरा का पूरा ही जो आमूल चूल परिवर्तन बोल देते हैं ना, तो वो थोड़ा सा व्यवहार की दृष्टि से गले उतरता नहीं है। बाकी तो ठीक ही है, क्योंकि कभी भी दो क्षण एक साथ नहीं रहते हैं। तो इस संसार का अस्तित्व जो है वो कितने समय में है, कितने काल में है? सृष्टि एक क्षण में है, बस इसी क्षण में। इससे पहले वाला क्षण नहीं है और आगे वाला भी नहीं है। हर वस्तु केवल एक क्षण में है, तो इसलिए वो इस बात को कहने के कारण उनको कह दिया जाता है क्षणिकवादी। हर वस्तु क्षणिक है, ऐसे बोल देते हैं। तो वैसे एक दृष्टि से वो ठीक कह रहे हैं, पर उस भाव को लेकर जिस व्यक्ति ने कहा होगा, हो सकता है उसने इसी भाव से कहा होगा, लेकिन दूसरों ने उसको कुछ दूसरी दिशा में भेज दिया, तो इसलिए वो फिर थोड़ा खंडन के योग्य हो जाता है। तो ये कह रहे न च द्वौ क्षणौ सह भवतः क्रमश्च न द्वयोः सह भुवोः असंभवात्, और कह रहे हैं ये जो क्रम है, क्रमश्च न द्वयोः, दो का नहीं हो सकता है क्रम कभी भी। अब जब दो नहीं है तो क्रम कैसे बने? क्योंकि क्रम तो तभी बने कि जब कई सारे क्षण ऐसे दिखाई दें चेन में हमें, तभी तो क्रम कहें हम। और ये कह रहे हैं कि दो क्षण का भी कभी सहभाव नहीं होता है, तो क्रम कैसे बनेगा फिर? क्रमश्च न द्वयोः, तो दो का क्रम होता नहीं है कभी भी। सह भुवो असंभवात्, क्योंकि दो क्षणों का एक साथ होना असंभव है, संभव ही नहीं है। पूर्वस्मात् उत्तरभाविनो यद आनंतर्यम क्षणस्य सक्रमः, तो कह रहे हैं क्रम किसको कहें फिर? पूर्वस्मात् उत्तरभाविनो यद आनंतर्यम, पहले वाले से अगले में जाने का जो आनंतरीय है वो क्या है? क्षणस्य क्रमः, वो क्षणों का क्रम है। तस्माद् वर्तमान एव एक क्षण न पूर्वोत्तर क्षण संति इति, तो ये भाष्यकार ने बोल ही दिया ना स्पष्ट। वर्तमान एव एक क्षण, अस्तित्व किसका है? इस वर्तमान क्षण का ही है। न पूर्वोत्तर क्षण संति इति, पूर्व वाला क्षण भी नहीं है, उत्तर वाला भी नहीं है, तो हमेशा अस्तित्व वर्तमान का ही है, वर्तमान क्षण का है। तो जिंदगी कितनी लंबी है? एक क्षण की है जिंदगी सबकी। तस्मात् नास्ति तत्समाहार, इसलिए उन क्षणों का समाहार नहीं होता है। ये तो भूत भावी न क्षणाः ते परिणामान्विताः व्याख्येयाः, तो बोले ये जो भूत भविष्य क्षण जो कहे जाते हैं ये परिणामान्विता व्याख्या, परिणाम से अन्वित होकर के, माने अतीत लक्षण परिणाम, अनागत लक्षण परिणाम, ऐसे।
तो सामान्य रूप से ये उनके अनुगत कहे जाते हैं भूत भविष्य के। ये तो भूत भाविनः क्षणाः, भूत या भविष्यत काल वाले जो क्षण हैं, ते परिणाम अन्विता, तो वो परिणाम के साथ अन्वित होकर के कहे जाते हैं। व्याख्या कहे जाने चाहिए परिणाम अन्वित होकर के, अतीत लक्षण परिणाम या अनागत लक्षण परिणाम, तो ऐसे उनको कहा जाना चाहिए। तेन एकेन क्षणेन कृत्स्नः लोकः परिणामम अनुभवति। तो कह रहे हैं एकेन क्षण, इस एक क्षण से ही, इस एक क्षण के द्वारा ही कृत्स्नो लोक है, संपूर्ण लोक परिणामम अनुभवति, उस परिणाम का अनुभव करता है। क्योंकि अस्तित्व एक ही क्षण में है, तो जो भी परिणाम हुए हैं इसका अनुभव हम कब कर सकते हैं? एक ही क्षण में कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी अभी तक घटित हुआ उसका अनुभव हम इसी क्षण में कर सकते हैं। पीछे वाला गया, आगे वाला आया ही नहीं अभी, तो अस्तित्व इसी क्षण का है। तेन एकेन क्षणेन कृत्स्नो लोक परिणामम अनुभवति तत्क्षणोपारूढ़ा खलु अमे धर्माः। तो यो जो क्षण है जिसका अस्तित्व है, उसी क्षण के ऊपर उपारूढ़ ये सभी धर्म रहते हैं। कौन से सभी धर्म? भूत भविष्य वर्तमान, ये सब उसी पे आरूढ़ होते हैं। तयोः क्षण तत्क्रमयोः संयमात्, तो वो जो क्षण है और उन क्षणों का जो क्रम है उसमें संयम करने से, तयोः साक्षात्करणम, उनका जो साक्षात्कार करना है, ततश्च विवेकजम ज्ञानम प्रादुर्भवति, उससे विवेक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। क्योंकि ये हर क्षण में जब जागरूक रहेगा, एक एक क्षण के ऊपर ये संयम करता रहेगा, तो इधर उधर की चीज आने का वो ही नहीं ना, अवकाश ही नहीं है। हर क्षण को इसको देखना है। जैसे विपश्यना आदि में जो करवाते हैं, ध्यान आदि करवाते हैं, तो वो कहते हैं एक सांस भी आपकी ऐसी नहीं जानी चाहिए जो आपने नहीं देखी। तो फिर व्यक्ति को दूसरा विचार आने का चांस ही नहीं है ना, क्योंकि सांसों का एक तारतम्य है, प्रति क्षण चल रहा है श्वास। तो ऐसे योगी एक एक क्षण में संयम करता है, उसको देखता है, तो उससे फिर जो चीज जैसी है वैसी दिखाई देगी, तो विवेक अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा। खूब सारे विचार दिमाग में चल रहे होते हैं और हम आराम से बैठे आंख बंद करके, तो विवेक हो कैसे? क्योंकि हम खाली नहीं है ना। तो ये यहाँ विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब इसकी थोड़ा सा और ये बताएंगे कि भाई इस विवेक ज्ञान से होता क्या है। तो ये अगले सूत्र में बताएंगे कि जाति लक्षण देश से जिनकी अन्यता है और या अन्यता नहीं है, अनवच्छेदात् तुल्यो ततः प्रतिपत्ति, ततः माने उस विवेक से उसकी प्रतिपत्ति होती है। तो ये लास्ट हमारे 3 सूत्र बचे हैं, इनको हम कल पूरा करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।